स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। कल हमने तुम्हें बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा का या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कुछ भी नहीं होता है, उसको मैक्सिमा मिनिमा ही कहते हैं। और उसको हम मैक्सिमा मिनिमा एक तो ग्राफ से निकाल सकते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। मोनोटोनिसिटी का मैक्सिमा मिनिमा में क्या यूज है कि उससे हम कैसे निकालते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमम। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसको अभी हम पढ़ाएंगे, ये नहीं है। मोनोटोनिसिटी का हम कैसे मैक्सिमा मिनिमा में यूज करते हैं, किसी भी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे कहते हैं कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। तो अगर देखो मैक्सिमा मिनिमा हमें निकालना हो यूजिंग मोनोटोनिसिटी, यूजिंग मोनोटोनिसिटी, यूजिंग मोनोटोनिसिटी अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ये देखो कि ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तुम्हें दिख रहा है। तो पहला कि अगर किसी इंटरवल पे हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, ये x इज इक्वल टू क्या है भाई, b, एकदम समझना आता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के सिलेबस में ये पार्ट, लेकिन इसकी हमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें इसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना किसी फंक्शन, तो क्या है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या कह सकते हो इंक्रीजिंग है, बीच में कहीं कांस्टेंट हो जाए तो इंक्रीजिंग। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज f dash x greater than equal to 0, then the function is f dash is increasing। तो पहला हम क्या प्रूव करें कि f फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। तो इसकी देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ये वैल्यू जो है ये मिनिमम एफ ऑफ, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ये क्या है मैक्सिमम एफ ऑफ। तो देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन ये ध्यान रखना एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल पे, किसी इंटरवल पे एफ एक्स इंक्रीजिंग, इसका एक बार और यूज है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना करना कि इसमें हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना पड़ता है या डिक्रीजिंग प्रूव करना पड़ता है, उसमें हमें नहीं प्रूव करना पड़ता है, उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट मैक्सिमा बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा, तो देन मैक्सिमम वैल्यू क्या, ये देखो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू एफ ऑफ, और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब ये है कि मोनोटोनिसिटी पहले हमें प्रूव करने के लिए ये फंक्शन हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो एफ ए इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और एफ बी जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर if fx केस 2, ये केस 2 वो केस 1, if f of x is decreasing तो इसका क्या मतलब f dash x less than equal to 0, ये हो जाए। अब ये देखो डिक्रीजिंग कैसा होगा,
इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अगर ये डिक्रीज कर रहा है ऐसा, तो ये फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये वैल्यू क्या है, a, x इज इक्वल टू क्या है a, और ये वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अब दिख रहा है तुम्हें, ये fa इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और उस केस में इंक्रीजिंग के केस में था fa मिनिमम वैल्यू था, fa मैक्सिमम वैल्यू और fb जो है मिनिमम वैल्यू। तो लेकिन उससे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में या डिक्रीजिंग। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, f ऑफ ए, और मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो f ऑफ b। ये अब आप देखना, इस पे क्वेश्चन करें, क्लियर हो गया कि पहला तो अगर हमें किसी इंटरवल पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने को आए और वो ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा या ग्रेटेस्ट मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट मिनिमा की बात ना करें, तो पहले हम उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और ये देखते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो fa उसकी मिनिमम वैल्यू होगी और fb उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो रिवर्स कर जाएगा, fa उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और fb उसकी मिनिमम वैल्यू। अब देखो इस पे क्वेश्चन, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी कह सकते हैं उसको, फाइंड, जैसे हम इसको कहें फाइंड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, मिनिमा ऑफ द फंक्शन, फंक्शन f of x is equal to x cube plus 3x plus 7 in interval -1 to 5। पहले हम चेक करें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, चेक करने के लिए इसको पहला काम करें कि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डैश x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 9। अब देखो x की -1 से 5 तक बीच में 0 भी आ रहा है, तो अगर x की जगह 0 भी रखोगे तब भी क्या आएगा, 5 आएगा, सॉरी 3 आएगा। तो अगर x की वैल्यू -1 से 5 तक कुछ भी रखोगे तो f डैश x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा इन इंटरवल -1 to 5। f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया इन इंटरवल -1 to 5। ठीक है, अब यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो गई और मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 5। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन न्यू है और इसकी f ऑफ -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है और f ऑफ 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f ऑफ -1। भाई यहाँ x की जगह आप -1 रखो, तो ये देखो -1 -3 प्लस, तो ये 3 हो जाएगा, ये मिनिमम। और f ऑफ 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f ऑफ कितना है 5, तो 5 का क्यूब 125, 5 इंटू 3 15 प्लस 7, तो ये हो गया कितना 147 इसकी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ध्यान रखना ये अप्लाई तभी होता है जब उसमें ऐसा नाम हो कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल
या फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इन द इंटरवल, राइट। अब एक और क्वेश्चन जरा इस पे करें। Find the let f of x is equal to minus sin cube x plus 3 sin square x plus 5 in x belongs to 0 to pi by 2, then इंटरवल में आ गए, then find local maximum and minimum value of fx। देखो ये भी इंटरवल में है, तो पहले हम डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद ये हम देखें कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो fx आपको ये गिवन है माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 5, तो f डैश एक्स निकाल। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन टी क्यूब का माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो अगर आपने x की जगह 0 रख दिया, x की जगह अगर 0 रखा तो साइन 0 0 और ये भी साइन 0 0 हो जाएगा। पाई बाई 2 अगर आपने रखा इसको पाई बाई 2 तब भी ये 0, यानी f डैश x क्या हो गया भाई 0 हो गया। f डैश x जो है ये 0। तो अब ऐसे केस को इस इंटरवल में हम क्या बोलेंगे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। तो f डैश x जो है 0 हो गया। अब यहीं पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, अब उसको हम इससे सॉल्व करेंगे। यहां पे हमें ये नहीं पता लग गया कि f डैश x क्या हो गया 0 हो गया, 0 से पाई बाई 2 के बीच में एक पाई बाई 4 वैल्यू, पाई बाई 4 एक वैल्यू है। तो जरा 0 और पाई बाई 2 पे तो 0 हो जा रहा है, लेकिन पाई बाई 4 पे अगर हम चेक करें तो ये 1/2 हो गया, तो माइनस 3/2 इंटू 1/√2, ठीक है। और ये क्या हो गया प्लस 6 और ये क्या हो गया 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये क्या हो गया भाई 1/√2, 3 माइनस 3/2 इंटू 1/√2। अब देखो 3 कॉमन अगर हम ले लें तो 2√2 माइनस 1 अपॉन 2√2, ये देखो 3 कॉमन हमने ले लिया ये, तो इसका इधर मल्टीप्लाई तो 2√2 माइनस 1, 2√2 में से ये सब्सट्रैक्ट होगा तो इट मस्ट बी, तो इसको हम क्या बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये क्या है इंक्रीजिंग, fx क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया। तो इस हमने इसके बीच में भी चेक करना पड़ेगा, fx इज इंक्रीजिंग। तो हम मिनिमम वैल्यू निकालें, मिनिमम क्या होगा भाई, मिनिमम वैल्यू f ऑफ 0, x की जगह 0 रख दो तो 5, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये क्या हो जाएगा f ऑफ पाई बाई 2। तो ये देखो पाई बाई 2 ये -1 साइन पाई बाई 2 1 होता है, -1
और +3 +2 हो गया, +5 7। ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बाद जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब हायर ऑर्डर मतलब nth ऑर्डर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। याद रखना कि अभी तक हमने जो है यही सबसे ज्यादा यूज होता है और यही बोर्ड में भी यूज होता है और कंपटीशन में 80% में ये कंपटीशन में यूज होता है। बाकी में ग्राफ वो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आगे पढ़ाएंगे उन सभी मेथड से उनका यूज होता है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ये क्या होता है भाई, y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x कोई फंक्शन दिया है सबसे पहले, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश x। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट dy बाई dx इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, यानी f डैश x हमने क्या किया 0 पुट कर दिया। लेट मान लो 0 पुट करने पे इसकी 3 वैल्यू आई, अल्फा बीटा और गामा। सुनना, f अल्फा बीटा गामा 3 वैल्यू आई। अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाला, ये f डबल डैश x। अब यहां केसेस देखना क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। केस 1, व्हेन आपने x इज इक्वल टू अल्फा रखा, x इज इक्वल टू अल्फा, और f डबल डैश अल्फा ये अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो देन x इज इक्वल टू अल्फा पे मिनिमम, एंड मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, f ऑफ अल्फा। मान लो केस 2 व्हेन x इज इक्वल टू बीटा आपने रखा और f डबल डैश बीटा लेस देन 0 आ गया, तो देन x इज इक्वल टू बीटा पे ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमम। एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होगी, f ऑफ बीटा। अगर 3 केस होना चाहिए, एक x इज इक्वल टू हमने अल्फा रखा, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, और तो मिनिमा हो जाएगा, x इज इक्वल टू बीटा, ये मैक्सिमम। ये सेकेंड केस। थर्ड केस इधर वाला नोट कर लिया होगा। थर्ड केस क्या, अगर हम ये तीसरा अल्फा बीटा और गामा, अगर हम x इज इक्वल टू गामा रखें, थर्ड केस 3, when x is equal to गामा, और मान लो कि f डबल डैश गामा जो है 0 आ गया। भाई एक पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है और 0 भी आ सकता। अगर ये 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, देन हम थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स। इसका क्या मतलब, f ट्रिपल डैश x। और इसमें भी फर्दर केस बनेंगे, व्हेन मान लो आपने फिर फर्दर x इज इक्वल टू गामा रखा और f ट्रिपल डैश गामा नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नॉट इक्वल टू। याद रखना कि आर्ड डेरिवेटिव पे मैक्सिमा मिनिमा के लिए 0 होना चाहिए, तो देन
x इज इक्वल टू गामा हमने क्या बताया था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, मान लो केस एक और ले कि व्हेन x इज इक्वल टू गामा रखे और f ट्रिपल डैश गामा जीरो आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, f4 डैश x निकालेंगे और फिर x इज इक्वल टू गामा पे, अगर मान लो हमने गामा पे रखा व्हेन x इज इक्वल टू गामा, तो f4 डैश गामा अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा पे मिनिमा हो जाएगा। और मान लो कि x इज इक्वल टू गामा रखा और f4 डैश गामा ये लेस देन जीरो आ जाएगा, तो देन x इज इक्वल टू गामा पे मैक्सिमम होता है। और फर्दर अगर जीरो आ गया तो फिर हम फिफ्थ डेरिवेटिव करेंगे और नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और जीरो हो गया तो फिर सिक्स डेरिवेटिव, इसी तरह से n प्रोसेस तक हम इसको कर सकते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखें। Find the maximum and minimum value of function fx is equal to 40 upon 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, और टेक्निक है इस क्वेश्चन में। क्या टेक्निक है कि ये कांस्टेंट है, तो एक तो तुम प्रॉपर मेथड से जाओगे तो बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, u बाई v लगाओगे कैलकुलेशन करना। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर fx, अगर कोई फंक्शन जो है k अपॉन gx के फॉर्म में, तो हम gx का मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। यानी अगर gx मैक्सिमा हो गया तो फाइनली इसकी वैल्यू मिनिमा हो जाएगी। अगर कांस्टेंट अपॉन फंक्शन रहे, जैसे इसमें कांस्टेंट अपॉन फंक्शन, तो gx अगर मैक्सिमम हो गया तो फाइनली इस फंक्शन की मिनिमा हो जाएगी। यानी जो मैक्सिमम पे हम निकाल, जो जिस वैल्यू पे मैक्सिमा होगा उस पे फाइनली वो मिनिमम वैल्यू होगा, और जिस पे मिनिमा होगा उस पे फाइनली मैक्सिमा होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट अपॉन मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन मिनिमा मैक्सिमा हो जाएगा। तो हम लेट इसको माने एक फंक्शन और इसका मैक्सिमा मिनिमा, लेट मान ले hx इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6, तो h डैश x 12x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x, ये नहीं प्लस 1। तो अब देखो फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा, h डैश x को 0 पुट करते, तो ये हो जाएगा 12x क्यूब
माइनस 9x² माइनस 12x इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन ले लो, तो ये हो गया 4x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू x इज इक्वल टू क्या आ गई 0, और एक आ गया 4x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये देखो x का क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो 4 जा 16, b² माइनस 4ac से आप चेक कर लो। तो b² 9 और 4 चुक 16 चुक 64 और 9 73, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसकी रैशनल में वैल्यू नहीं आएगी। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 64 अपॉन 2 8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 73 अपॉन 8। एक तो ये वैल्यू आ गई, एक ये आ गई। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करें। सेकेंड डेरिवेटिव करें h डबल डैश x, तो ये क्या हो गया 36 x² माइनस 18x और माइनस 20। व्हेन x इज इक्वल टू 0 हम रखें तो h डबल डैश x क्या हो जाएगा लेस देन 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम। तो इसकी यहां ये वैल्यू अंदर वाली मैक्सिमम होगी, तो फाइनली इसकी क्या होगी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन मैक्सिमम। तो f ऑफ मिनिमम वैल्यू 40 और x की जगह 0 रखो, ये आंसर। ओके, थैंक यू।